ये क्या है? दो आवेशित चालक है, ठीक है। ये क्या है? दो आवेशित चालक। इसको तार से हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। देखो इधर, ये पहले चालक का आवेश क्या है? Q1, धारिता C1, विभव V1। और दूसरे चालक क्या आवेश? दूसरे चालक क्या आवेश? धारिता और विभव V2 हो। तो उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं? जब किसी दो चालक को किसी तार के माध्यम से जोड़ते हैं तो उन दोनों चालकों के कुल आवेश और कुल धारिता के अनुपात को उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। इसको हिंदी में पढ़ लिख रहा है। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या होता है? उभयनिष्ठ विभव, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? कॉमन पोटेंशियल। सूत्र क्या होता है? कुल आवेश बटा कुल धारिता। यानी किसी भी दो आवेशित चालक को जिसको हमने तार से जोड़ा है, अगर उन दोनों को तार से हमने जोड़ दिया तो उस दशा में उन दोनों आवेशित चालकों का उभयनिष्ठ विभव किसे कहते हैं वो देख लीजिए। तो इस दशा में उन आवेशों के उन चालकों के कुल आवेश और कुल धारिता के अनुपात को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव का संकेत क्या होता है? भी होता है। कुल आवेश कैसे निकालोगे? यदि पहला आवेश Q1 है और दूसरे चालक को दिया गया आवेश Q2 है तो कुल आवेश कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़कर। उसी प्रकार कुल धारिता कैसे निकालोगे? कैसे क्या लिखोगे? C1 प्लस C2। चाहते तो सूत्र यह लिखिए, लेकिन इसके अलावा जो मेन सूत्र है वो लिखेंगे आप लोग। इसको भी घेर देंगे। एक सूत्र और निगमन करते हैं। चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है? CV हो तो उसी सूत्र से बनाए हैं। किससे? C इक्वल टू Q बाई V से। अगर हम यहाँ से Q का सूत्र बनाए तो C इंटू V आएगा नहीं आएगा? तो आप हमको ये बताओ, V इक्वल टू Q1 का सूत्र क्या होना चाहिए? C1 V1 है जी। Q इक्वल टू CV होता है तो Q1 का वैल्यू क्या होगा पहले आवेश के लिए? और Q2 का वैल्यू क्या होगा? C2 V2 होगा। वही 1 1 है तो 1 का प्रयोग करेंगे, 2 है तो 2 2 का प्रयोग करेंगे। एक नया सूत्र लिख रहे हैं। Q1 का वैल्यू क्या रख देंगे? C1 V1 और Q2 का वैल्यू C2 V2। नीचे 10 का 10 क्या? C1 प्लस C2। ये एक और सूत्र हो गया। उभयनिष्ठ विभव का अर्थ क्या होता है? जितने चालक आपने जोड़े हैं उनके कुल धारिता और कुल आवेश और कुल धारिता के अनुपात को कर दीजिए, बटा कर दीजिए। कुल आवेश ऊपर होना चाहिए, कुल धारिता नीचे। दोनों का अनुपात किसके बराबर होगा? उभयनिष्ठ विभव के बराबर होगा। इसके साथ ही एक और हेडिंग है, पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण क्या है? इसको अगले तत्व में समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आपने अभी देखा क्या? उभयनिष्ठ विभव, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उसके कुल आवेश और कुल धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसका सूत्र आपने देख लिया। अब अगला हेडिंग इसी में है कि आवेशों का पुनर्वितरण क्या है। जैसे आपने ताप पढ़ा होगा कभी कि ताप का स्थानांतरण सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। नदी हमेशा ऊंचाई से ढलान की ओर बहती है। यह ताप का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप अधिक बराबर न हो जाए। उसी तरह यहाँ आवेशों को जब जोड़ देंगे, दो आवेशित चालकों को जोड़ देंगे, तब यहाँ क्या स्थानांतरित होगा? विभव। क्या स्थानांतरित होगा? विभव कहाँ से कहाँ जाएगा? उच्च विभव वाली चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर। यह स्थानांतरण किसका स्थानांतरण? विभव का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव एक समान न हो जाए। ये जो पूरा वाक्य बता रहे हैं इसे ही आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। विभव का स्थानांतरण किससे किससे होना है? उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव की ओर होना ही होना है। भाई ज़्यादा पैसा अगर है तो कम पैसा वाले मित्र के पास तुम बैठोगे और वो अपना भाव मारोगे, खूब खर्चा कराओगे उससे। और जब खर्चा बराबर आ जाएगा तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। अब देखे होंगे अगर किसी मित्र का पैसा है तो दिखाओगे तो चलो ताकि बाजार में खिलाए। और जब खिलाते खिलाते पैसा जब कम होगा तो धीरे से कहेगा चलो घर है। दोनों का आवेश क्या हो गया? विभव क्या हो गया? एक जैसे हो गया। बड़ा गर्मी होता है पैसा जब आता है तो कुछ रोकाता नहीं। देखो इधर, और सही बात है, पैसा आने के बाद ना कोई कितना भी संयमित क्यों ना हो खर्चा करता ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उल्टे विभव वाले,
यहाँ विभव उल्टा हो जाता है, उच्च निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। कुछ लोग कंजूस होते हैं, कंजूस इसलिए होते हैं क्योंकि वो पैसे का महत्व तो समझते हैं, इसलिए वो कंजूस होते हैं। फिर भी पैसा का उपयोग करना भी चाहिए, पैसा तो उसका उपयोग करिए, है जी। पैसा है और फटा पुराना कपड़ा पहनते हो तो उसकी बात अलग है। पैसा है लेकिन आप पैदल चल रहे हो, बस पकड़ के जाते हो, क्या मतलब उसका? अरे कुछ उपयोग अपने लिए, अपने भोग के लिए होता है। पैसे का उपभोग कीजिए, बाकी सही, लेकिन पैसे का उपभोग करना चाहिए, सार्थक करना चाहिए। अब देखिए, तो वह क्रिया जिसमें विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक स्थानांतरित होगी जब तक कि दोनों आवेशित चालकों का विभव एक समान न हो जाए। इसे ही आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, वैद्युत धारिता वाले पाठ में बढ़िया से।